ब्रह्म कुमारी संस्था ने राजस्थान के माउंट आबू में मीडिया की भूमिका, वैश्विक शांति और सौहार्द के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू को लेकर एक शानदार वार्षिक सेमिनार का आयोजन किया। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई रहे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। देखिए, ये बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम नहीं कहूँगा, मैं इसको बोलूँगा ये एक शानदार विचार है। ऐसे विचार को ही आगे बढ़ाना ही आज आपका और हमारा सबका कर्तव्य भी है। ब्रह्मा कुमारी के अंदर अलग-अलग विषय पर बहुत सारे सरकारी योजनाओं को लेकर के भी विचार भी किया जाता है, उन कार्यों को आगे भी बढ़ाया जाता है। एक अलग जन जागरण का कार्य ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम भी इस कार्यक्रम के अंदर आज यहाँ पर सहभागी हुए, यहाँ पे साक्षी बने। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे ब्रह्मा कुमारी की संस्था के सभी आयोजकों का। और आने वाले समय में मीडिया जगत से भी, जो आज इतना महत्वपूर्ण एक विषय रहा, मीडिया जगत के लोगों से अलग अलग विषय के ऊपर चर्चा और कैसे सकारात्मक तरीके से शांति के संदेश को, आने वाले समय में विश्व में शांति के संदेश को, आत्मचिंतन को, विश्व के कल्याण को और आने वाले समय में भारत भी कैसे तरक्की करे, इन सब के मिले जुले विषय के लिए मैं इनका बहुत ही स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आगे भी ऐसे अलग अलग महत्वपूर्ण विषय पर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो बहुत सुंदर बात आपने कही कि भारत को सोने की चिड़िया आप फिर से बनाना चाहते हैं, प्रगति के देश, प्रगति की राह पर भारत है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों से लगातार तीसरी बार देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर, और वो दिन और रात मेहनत करके उन्होंने जो कार्य असंभव था, उन्होंने समाज के हर उस वर्ग को जो पिछली पंक्ति में था उस तक कैसे सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जाए, कैसे वहां तक विकास पहुंचेगा, तभी ये संभव हो पाएगा कि देश भी विकसित हो। उन्होंने पिछले इस अल्पकालीन समय के अंदर देश की जीडीपी को भी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को भी आज एक बहुत बड़ा 25 करोड़ के आसपास लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके पूरे विश्व के अंदर एक नया संदेश दिया है कि आने वाले समय में भारत भी अब विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर है। जीडीपी 11वें से 5वें स्थान पर और 5वें से भी तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए भी दिन और रात प्रधानमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं और हम सबको भी उसके लिए सहयोगी बनना। सर, जैसे आपने कहा ना, वैश्विक चुनौतियां अभी भारत के सामने भी, और जैसे अभी जो कश्मीर में घटना हुई सर, जैसे मतलब एक आपने कहा कि पड़ोसी देश से भी खतरा है, इस स्थिति में सर ये जो ब्रह्मा कुमारी की संस्था है, किस तरह से इनकी शांति फैलाने की या संदेश देने की क्या भूमिका होगी, या इस संस्था कैसे लोगों में सर जागरूकता दे सकती है? देखिए, ये जो कश्मीर की दुखद घटना, मैं सर्वप्रथम उसकी निंदा भी करता हूँ, और ऐसी घटना बहुत दुखद भी है निहत्थे लोगों पर इस तरीके से करना, लेकिन फिर भी अभी भारत के लोग बहुत मजबूती से इसको फेस कर रहे हैं। जो आतंकवादियों के मंसूबे थे, उनके इरादे थे कि हम लोगों को डरा करके घर में घुसा देंगे, लेकिन आप पता करेंगे तो अभी भी वहां पर लगभग दूसरे तीसरे दिन जब प्रशासन ने इजाजत दी, तब से लोग वहां पर लगातार वहां घूम रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो एक विश्व के पटल पर भारत की एक जो अलग ताकत बनाई है, एक अलग उन्होंने खुद का एक संदेश दिया है, उस संदेश की वजह से एक विश्वास है लोगों के मन में कि इन छुटपुट घटनाओं को भारतीय अब सहन भी नहीं करेगा और ना ही इनसे डरेगा, ना पीछे हटेगा। अब बढ़ते हुए कदम है भारत के, भारतीय के, और आने वाले समय में इसी मजबूती के साथ में अपन को, हम सबको मिलकर के आगे भी बढ़ना है। आज ब्रह्मा कुमारी का भी संदेश मजबूती का भी है, आत्मचिंतन का भी है, शांति का भी है, तो ये मिला जुला एक सभी काम इस संस्था भी इसके अंदर कर रही है। किसानों की योजनाओं की बात कही आपने अपनी स्पीच में, तो किस तरह की योजनाएं हैं सर उनके डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में? किसानों के लिए लगातार पिछले 11 वर्षों में कार्य भी चल रहा है, जैसे कि किसान सम्मान निधि का एक बहुत बड़ा उनको मदद करने वाला कार्य है। अभी इस वैश्विक महामारी कोरोना के बाद में भी किसानों का जीवन कहीं पर भी तकलीफ में ना आए, तो एक मुफ्त अनाज की भी योजना चला करके प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ देशवासियों को एक बहुत बड़ी मदद करी। उनको समय समय पर 3-3 महीने में किस तरीके से उनके खाते के अंदर सीधा, जो कि पहले खाते की भी सुविधा नहीं थी, अब प्रत्येक किसान को जीरो बैंक बैलेंस का खाता भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो
आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों के खाते भी खुल चुके हैं। एक गरीब आदमी का, किसान का, एक जरूरतमंद का जो सीधा उसको एक लाभ मिलता है। पूर्ववर्ती सरकार इसमें विफल रही थी, वो वहाँ पर सीधा फायदा नहीं दे पा रही थी। आज कृषि मंत्रालय ने भी अलग अलग नई नई तकनीकों से कैसे इसको लाभ पहुंचाया जा सके, जगह जगह पर कृषि विज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं। आज तक हैदराबाद के अंदर ही बाजरी अनुसंधान केंद्र था। बाजरी का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। तो मेरी विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी में पूर्ववर्ती सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब हमारे कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी, उन्होंने बाजरी अनुसंधान केंद्र गुड़ामलानी मेरे विधानसभा के अंदर ही खोला। हर तरीके से किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, अलग अलग तकनीक से जोड़ा जा सके, उनको किस तरीके की समस्या है, चाहे वो फसल बीमे से लेकर के हर चीज़ों के अंदर आज सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उनको कैसे आने वाले समय में विकसित किसान बना सके, उसके ऊपर दिन और रात। वैश्विक शांति और सद्भावना के अग्रदूत के रूप में मीडिया की भूमिका पर बहुत ही सारगर्भित और उद्देश्यपूर्ण संगोष्ठी हुई। इसमें सभी विद्वान पत्रकारिता से जुड़े और राजनीति से जुड़े विद्यमान थे और कुल मिलाकर इसका संदेश यही है जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का है कि शांति और सद्भाव से ही विश्व के अंदर श्रेष्ठता आ सकती है। लेकिन शांति और सद्भाव के लिए शक्ति का होना भी आवश्यक है। बहुत ही प्रसन्नता हुई, इतनी आध्यात्मिक और पवित्र स्थान पर आना सौभाग्य की बात है। सर, जैसे कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा देश है और पूरा विश्व से हमें प्रेम करना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी का क्या योगदान है पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए? 140 देशों के अंदर शाखाएं होना और पवित्र विचारों का फैलाना, ये अपने आप में इतनी अच्छी चीज़ है कि उसका लाभ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज को मिलता ही है। और सर, विश्व की अपने आप में ऐसी संस्था है जो माताओं बहनों के द्वारा संचालित की जाती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का कितना बड़ा एग्जाम्पल है? ये तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस समय जी महिला सशक्तिकरण की बात नहीं की जाती है, या ये कहें कि थोड़ा सा विचलित होने वाला काल था, ब्रिटिश शासन था, उस समय दादा श्रद्धेय लेखराज जी ने रिटायरमेंट की उम्र में ऐसे कार्य को प्रारंभ किया जो दुनिया को प्रेरित कर रहा है। नहीं, ये तो देखिए, ब्रह्मा कुमारी जो, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो संस्थान है या संस्था है 1937 से एक्टिव है और अब तो शायद ये 11-12 साल बाद अपनी शताब्दी मनाने जा रहे हैं। और मैं कानपुर का मूल रूप से निवासी हूँ और बचपन से वहाँ कानपुर में भी उनके ब्रह्मा कुमारी के आयोजन होते थे। मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाता था। पिछले साल भी मैं आया था, एक जो मीडिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस बार भी आया था। बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और दरअसल जो हमारे यहाँ संस्कृत में और हिंदी में जो शब्द है जिसको शांति कहते हैं, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में पीस कहते हैं, दरअसल जो अंग्रेजी में पीस करके जो शब्द है उसमें और शांति में, दोनों में अंतर है। वो जो इंग्लिश का जो शब्द है पीस, वो फिजिकल और भौतिक शांति की बात करता है, जबकि हमारा जो संस्कृत या हिंदी का शब्द शांति है वो मानसिक और आत्मिक शांति की बात करता है। और ये जो संगठन है ब्रह्मा कुमारी, इसका ये वस्तुतः आत्मिक और मानसिक शांति की बात करते हैं। तो किसी देश के जो नागरिक हैं, तो देखिए वो जो किसी भी देश का जो विकास है, जो उसकी विकास दर है, वो जीडीपी से वो आकी जाती है कि उसकी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी का परसेंटेज कितना है। लेकिन वास्तव में अगर किसी देश का जो विकास है, जो वस्तुता और वास्तविक विकास है, वो उस देश की हैप्पीनेस जो प्रसन्नता का स्तर है, वो उससे मापा जाता है और उसी से होता है। और ये जो आत्मिक शांति है, जो आंतरिक शांति है, ये लोगों में, देश के नागरिकों में, समाज के लोगों में हैप्पीनेस, प्रसन्नता का भाव बढ़ाती है। इसलिए मैं कह सकते हैं कि ये संगठन जो 1937 से लगातार सक्रिय है, वो देश की जो वास्तविक जीडीपी है, जो वास्तविक विकास दर है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है।